जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मस्ट 20 क्वेश्चन में यानी उसका हम लोग व्याख्या भी करेंगे। सभी क्वेश्चनों के बाई ऑप्शन की व्याख्या भी करेंगे जिससे आप लोगों का सभी क्वेश्चन कंसेप्ट से तैयारी हो सके। यह इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में 100% केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आएंगे। उसके साथ साथ जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं उसमें केमिस्ट्री पूछते हैं उसको भी आप लोग आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग का कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। पहला ऑक्सीकरण, बी नंबर अवकरण, सी नंबर बहुलीकरण, डी नंबर दस्तीकरण। आप लोग ऑप्शन चूज कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग व्याख्या करेंगे। देखिए यह जो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो पहले बात कर लेते हैं इसका आंसर की। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर 2 ए, सॉरी आंसर नंबर हम लोग का ए यानी ऑक्सीकरण। अब हम लोग जानेंगे कि जो लोहे पर जंग लगता है वह रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो लोहे पर जंग लगता है ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन हुआ, लेकिन हम लोग निम्न स्तरीय क्लास में पढ़ चुके हैं कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद से रासायनिक परिवर्तन आप जब जानबे करते हैं, रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो क्या हो कि उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं, पुनः वो अपने अवस्था में नहीं आ पाता है। मान लीजिए का दूध से हम लोग जैसे दही में उसका अवस्था क्या होता है, उसका अवस्था में परिवर्तन के दूध से हम क्या बनाए, दही बनाए, जो कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है। जिससे हमने बनाया तो वह क्या हुआ, दही तो बन गया। क्या आप दही से दूध मिलाएंगे? दही से दूध में नहीं लाएंगे, तो वही होता है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में करते हैं कि उसका अवस्था पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। जैसे जब जल से बर्फ बनाते हैं, पूरा बर्फ पिघलकर जल बन जाता है, तो हम लोग का भौतिक परिवर्तन होता है। फिर जानेंगे एक और इम्पोर्टेंट बात एक केमिस्ट्री की तुलना में कि लोहे पर जो जंग लगता है उससे क्या होगा, लोहे का भार में वृद्धि होगी कि लोहे का भार में कमी होगी, कि लोहे पूछ सकता है कि भार में ना बढ़ी होगी ना कमी होगी, यानी अपरिवर्तित रहेगा उसका भार। तो आप लोग क्या विकल्प दीजिएगा, तो हमने बोला था कि लोहे के भार में वृद्धि होगी पहला, तो इसमें बताइएगा कि जब जंग लगता है तो उसके भार में क्या होती है, भार में वृद्धि होती है। उसके बाद से जिसे हम लोग वजन बोलते हैं, उसके बाद से बोल सकते हैं कि जो लोहे वाला उसमें जो जंग लगता है, जंग से बना पदार्थ क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक एक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड। जो जंग से जो भी लोहा बनता है, जंग से लगने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। आप लोग लोहा का अगर पूछा जाए कि संकेत क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं इसका संकेत Fe से हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या की बात की जाए, परमाणु संख्या इसका होता है हम लोग का 26। क्या होता है? 26। तो हमने लोहा के बारे में कितने क्वेश्चन जाना कि लोहा ऑक्सीकरण द्वारा जंग लगना, ऑक्सीकरण जंग लगने से भार में वृद्धि, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसकी परमाणु संख्या 26। इसमें जो होता है इसे Fe संकेत करते हैं। जंग लगने से जो पदार्थ बनता है वह होता है हम लोग का फेरिक ऑक्साइड। यानी एक क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन जाने। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ऑक्सीकरण यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूहों से संयोग करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। पहले ऑक्सीकरण में होता क्या क्या है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बी नंबर ऑक्सीजन का संयोग होता है। सी नंबर विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात में वृद्धि होता है। और डी नंबर इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर डी। आप क्या चिन्हित किए इससे मिला लीजिए। ये सब ऑक्सीकरण के ही क्या है, परिभाषाएं हैं। पूछ सकता था घुमा फिरा का क्वेश्चन इस से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है।
आपको दे देना होगा ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। या ऑक्सीजन का संयोग होना किस रासायनिक अभिक्रिया में होता है? तो ऑक्सीकरण। किस तरीका से भी क्वेश्चन दे, आप लोग को घूमना नहीं है। इसमें देखिए क्या होता है, एक तो हमने जाना एक परिभाषा इसका, और सेकेंड कि वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। यानी लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, वह भी हम लोग का कहलाता है ऑक्सीकरण। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? आप लोग को बताना होगा ऑक्सीकरण, न कि अवकरण। अब उसी तरीका से मान लीजिए कि इसकी जैसे की बात की जाए, तो जैसे हम लोग समझते हैं इसी में कि मान लीजिए कि हमने दिया सोडियम के लिए संकेत क्या होता है? Na। इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, तो सोडियम Na+। के मतलब ये होता है कि यह ऑक्सीकरण क्या कर रहा है? त्याग रहा है। या अपने से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। माइनस का मतलब ग्रहण कर रहा है। यानी इसकी परमाणु संख्या की बात आती है तो इसका होता है 11 सोडियम के, लेकिन जैसे हमने प्लस दिया तो 10 से बोलना होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया? त्याग दिया है। यहाँ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब उसी तरीका से हम लोग सोडियम डबल+ लिख रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर 3 को लिख रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अगर फिर बात की जाए, अगर मान लीजिए इसी तरह से कुछ भी दिया जाए F22 यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कराती है। देखिए ये क्वेश्चन हमने घुमा लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कराती है। आप लोग सामने ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी नंबर में है अवकरण, सी नंबर में उत्प्रेरण, डी नंबर में अभिप्रेरण। तो देखिए इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने ऑक्सीकरण जान चुके हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्यागता है, ग्रहण नहीं करता है, त्यागता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का अवकरण। जब अवकरण हो जाएगा विकल्प नंबर बी। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं, इसमें क्या होता है कि विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्या होती है? क्रिया होती है। क्या लिख सकते हैं इसमें कि विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया होती है। और कण जो होता है उसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और लिख सकते हैं इसमें कि विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया होती है। विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया होती है। अब चलेंगे 4 क्वेश्चन हम लोग का कांच है। ऑप्शन क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, 2 यही ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप लोग चूज कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने अक्रिस्टलीय ठोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिसे बोलते हैं बेरवेदार, इसको बोलते हैं रवेदार। क्या होते हैं? रवेदार। इसका होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवेदार। कांच जो होते हैं बेरवेदार होते हैं, इस पर हम लोग जान लेते हैं। अगर कांच यानी शीशा लेड की बात की जाए तो इसकी परमाणु संख्या होती है 82। क्या होती है? इसकी परमाणु संख्या होती है 82, जिसे हम लोग Pb से संकेत करते हैं। क्या करते हैं? Pb से संकेत करते हैं। अगर इसे भी बात की जाए कि देखिए यह तो अक्रिस्टलीय में रहबे करता है, इसके साथ साथ अक्रिस्टलीय में रहते हुए यह अतिशीतित द्रव है। क्या है? अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव है यानी अक्रिस्टलीय में एक गुण होता है, विशेषता होता है कि वह कुछ समय के बाद धीरे धीरे द्रव की अवस्था में बहने की प्रवृत्ति इसमें होती है। यानी जो कांच है इसका अतिशीतित द्रव है। कांच के बाद से अक्रिस्टलीय का उदाहरण पूछे तो बता सकते थे रबर, प्लास्टिक, वो सब कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय हम लोग का ठोस होते हैं। ये देखिए जो कांच होता है उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, वह अक्रिस्टलीय का गुण या विशेषता में ही होता है। तो आप लोग अक्रिस्टलीय का गुण या विशेषता जानेंगे तो इसका भी आप लोग जान सकते हैं कि देखिए जो कांच होता है उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है।
कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। अगर फिर कांच की बात की जाए हम लोग, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कांच से कि जो देखिए जो कांच होता है, आप लोग जानते हैं कि जो चश्मा होता है सूक्ष्मदर्शी से बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, टेलीस्कोप जो कि हम लोग देखते हैं, खगोलीय खोजों को इससे ग्रह हुआ, उपग्रह हुआ, क्षुद्र ग्रह हुआ, धूमकेतु हुआ, धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, धूमकेतु हुआ, या प्रिज्म बनाने में, जैसे प्रिज्म हम लोग का 7 कलर गुजरता है जो कि श्वेत रंग का होता है, ठीक है, जो कि हम लोग का उसमें अपवर्तनांक की जो बात आती है सबसे, और तरंगदैर्घ्य की, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैगनी रंग का, ठीक है, और सब प्रकाश में सबसे ज्यादा वेग किसका होता है, तो लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। तो हम नीचे से कम से याद करते हैं बेनिजा पिनाला। तो प्रिज्म ये सब जितने भी कांच होते हैं उस सब किस कांच से बनाए जाते हैं, यानी समझिए कि चश्मा हुआ, सूक्ष्मदर्शी हुआ, टेलीस्कोप हुआ, या प्रिज्म बनाने में जिस कांच का प्रयोग किया जाता है वह हम लोग का होता है प्रकाशिक कांच। क्या होता है, प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच का हम लोग यूज करते हैं। उसी तरीका से अगर हम लोग अन्य कांच की बात की जाए कि जो हम लोग देखिए प्रयोगशाला में जो कांच होता है, प्रयोगशाला में जितने भी कांच का प्रयोग होता है या प्रयोगशाला में जो भी उपकरण बनाए जाते हैं जिस कांच से बनाए जाते हैं वह हम लोग का होता है पाइरेक्स कांच। क्या होता है हम लोग का, पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच ये क्या प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में। उसी तरीका से मान लीजिए कि देखिए जिस हम लाइट में बना रहे हैं वो कौन सा लाइट है, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट का जो ऊपर शीशा बना होता है पतला शीशा, और अगर ट्यूबलाइट का जो शीशा बना होता है वह किसका बना होता है, तो सोडा कांच। किसका बना होता है, सोडा कांच। कौन सा, ट्यूबलाइट। पूछ सकते हैं कि ट्यूबलाइट किसका कांच का बना होता है, तो सोडा कांच का। अब चलेंगे हम लोग, अगर देखिए इसी पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि खिड़की में लगा कोई पुराना शीशा दूधिया हो जाता है क्यों। खिड़की में लगा कोई पुराना शीशा दूधिया हो जाता है क्यों। अगर इसे ऑप्शन देते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए यहाँ पे समझ लीजिए। पहला, उसमें अतिशीतित द्रव के जो गुण होता है अक्रिस्टलीय ठोस होने का, और सेकंड जो कि हमने जाना कि उसमें अतिशीतित द्रव है। क्या एक रूप से शीशा अतिशीतित द्रव है, यानी वो उसके जो आयन होते हैं वह पिघल कर नीचे तरफ से आ जाते हैं। या समझिए कि इसी को सेकंड क्वेश्चन घुमा कर दे देगा कि जो शीशा होते हैं वो पुराने होने के बाद से नीचे जो पेनी में होता है वो मोटा, ऊपर क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं क्यों। तभी उसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब आप लोग को देना होगा कि देखिए दिन रात के, क्या लिख सकते हैं कि दिन रात के तापमान में अंतर होने का कारण लिख सकते हैं। लिखिए कि दिन रात के तापमान में अंतर होने के कारण आयन व्यवस्था परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं, आयन व्यवस्था परिवर्तित हो जाते हैं। या लिख सकते हैं सेकंड गुण, वो उसमें कांच में अतिशीतित, कांच एक अतिशीतित द्रव है जिसमें उसका जो गलनांक होता है वह निश्चित नहीं होता है, यानी आयन व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 6 नंबर कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, जो कि आप लोग को विकल्प दिया है CaOCl2, CaO2Cl, Ca2OCl। आप लोग को विकल्प 3 में ही चूज कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2। देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जो कि विरंजक चूर्ण है इसको हम लोग एक सेकेंड नाम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर से ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से ही समझ गए होंगे इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं। तो पहला कि क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, कहाँ, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में। उसके बाद से सेकंड लिख सकते हैं कीटाणु नाशक के रूप में, और एक कपड़ा साफ में भी इसको प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। अगर दाग गोल हो जाता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का वहां पे क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे कीटाणु नाशक लिख सकते हैं,
कीटाणुनाशक के रूप में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि बीसीसी व्यवस्था में कुल कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए बीसीसी व्यवस्था में आप लोग सामने विकल्प दिया, विकल्प नंबर ए 8, विकल्प नंबर बी 2, 4 और 6। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी 2। और इस तरीके से अब हम लोग और इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसे आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, दिया है क्वेश्चन 8 नंबर कि बिलियन में बिले के कोणों की त्रिज्या क्या होती है। आप लोग के सामने विकल्प दिया है कि 10 के पावर -7 से कम, 10 के पावर -7 से ज्यादा, 10 के पावर 7 और 10 के पावर 6। 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर घात वाला आप लोग फिजिक्स 9 क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। और इसमें बिले के कोणों की क्या बोला है, त्रिज्या बोला है। तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पहले बिलियन किसे कहते हैं। बिलियन में बिले के कोणों की संख्या पूछा है, तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है, ठीक है। और देखिए जो बिले में बिले है यानी बिलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बिले, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। अगर परिभाषा द्वारा ना समझ में आए तो एग्जाम्पल हम देने वाले हैं। और अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह होता है विलायक। जैसे समझते हैं कि अगर बिलियन हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसका, अगर तैयारी कर ले कि पानी और चीनी का, पानी और चीनी यानी जल और चीनी का, तो इसमें पूछा है कि बिले कौन है। तो देखिए क्या किसका तैयारी किया हम लोगों ने, पानी और हम लोगों ने तैयार किया जल का। इसमें पूछा बिले कौन है, तो पानी और चीनी का। जल तो उसका प्रायः शब्द हुआ, पानी बिले कौन है हम लोग का, चीनी। क्या हुआ, बिले। इसकी संख्या कम है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पानी में चीनी थोड़ा सा डालकर पी लेते हैं घोल बनाकर, ठीक है। और पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। यानी फिर से समझिए, विलायक हम उसे कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ क्या हो, घुल जाए। विलायक हम उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ को घुला दे, ये भी समझ सकते हैं, जो किसी पदार्थ को क्या करे, घुला दे। जैसे दूध क्या करता है, चीनी को घुलाता है, तो दूध क्या हुआ वहां पे, विलायक हुआ। यानी वो अपने अंदर किसी पदार्थ को दूसरे वाले पदार्थ को घुला दे, उसे हम लोग कहते हैं विलायक। और जो घुलता है यानी जो किसी बिलियन में जाकर यानी विलायक में जाकर स्वयं घुल जाता है, वह होता है हम लोग का बिले। क्या होता है, बिले। अगर इसी तरीके से बात की जाए कि आपसे पूछा जाए कि क्या मिट्टी पूर्ण रूप से घुल जाती है, तो नहीं। मिट्टी अगर बड़ा मिट्टी है उसे क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो छोटे छोटे कणों में बढ़कर नीचे पानी में बढ़ जाती है, लेकिन वह सिर्फ पिघलने का काम होती है, घुलने का काम नहीं करती है। जैसे चीनी अपना अस्तित्व खो देता है, ठीक है, लेकिन मिट्टी अपना अस्तित्व नहीं खोती है, वह छोटे छोटे कणों में बढ़ जाती है। अगर मिट्टी घुलनशील होती है, ठीक है, तो पृथ्वी पर 1/3 सिर्फ स्थल है, 3/3 जल है, कई भूमि का अस्तित्व खत्म हो गया होता। तो बताइए कि मिट्टी क्या है, घुलनशील है, पिघलनशील है, वह घुलता नहीं है, वो अपना अस्तित्व नहीं खोता है, छोटे छोटे कण बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे जब खेत, आप लोग तो किसान के बेटे हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं, अक्सर देखे होंगे जब खेत में जाते हैं इतना बड़ा डेला होता है, जैसे पानी छोड़ते हैं वो मेन कणों में क्या होता है, बढ़ जाता है। अदरवाइज हम लोग खेले भी हैं बचपन में, क्या करते थे, गिलास में पानी में थोड़ा सा मिट्टी डाल देते थे और उससे घोल बना खूब खेले भी है। उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर की भी बात की जाए तो जो बिले कणों की संख्या, जो घुलने वाली कणों की संख्या की त्रिज्या क्या होती है, 10 के पावर -7 से कम होती है। तो हमने जाना बिले किसे कहते हैं, बिले किसे कहते हैं, उसमें विलायक किसे कहते हैं। अगर बात की जाए कि बिले के कितने प्रकार होते हैं, तो 9। एक होता है ठोस में, ठोस द्रव में, ठोस गैस में, गैस द्रव में, गैस में, गैस ठोस में, फिर द्रव, ठोस में, द्रव, गैस में, द्रव में। आप लोग आसानी से इसे समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इसका, और उसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन ठोस वाला है। इस सब क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सर्वार्थिक विलायक किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया है जल, पारा, दूध, तेजाब। पहले जानेंगे कि सर्वार्थिक विलायक होता क्या है। तो देखिए वैसा विलायक जो अपने अंदर सभी विलय को घुलाने की क्षमता रखता है मैक्सिमम। तो इसमें हम लोग आंसर जानेंगे इसका ए नंबर। क्या होगा इसका आंसर, ए नंबर, वो होगा जल। हम लोग का होगा जल। अब जल को फिर पूछता है कि जल को सर्वार्थिक विलायक क्यों कहा जाता है, जल को सर्वार्थिक विलायक क्यों कहा जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जल को सर्वार्थिक विलायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल का जो डाई इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रॉनिक नियतांक जो होता है, देखिए आप लिखते हैं डाई इलेक्ट्रिक नियतांक
जो डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है वह बोल सकते हैं उसका मान ज्यादा होता है, अधिक होता है। इस कारण जल को क्या कह सकते हैं, सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। जल की अगर पीएच मान की बात की जाती है तो वह होता है 7, जो कि हमने पीएच मान के ठीक में बता दिए हैं। 7 समुंदर पार ने तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ, तो 7 समुंदर यानी 7 से हमने याद किया था उसका पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीनता होता है, न अम्ल होता है न क्षार होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर, कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम, कौन सा, अधिकतम मात्रा, अब ऐसे बेसी ना घुल सकता है, अधिकतम मात्रा घुली हो, क्या कहलाती है। आप लोग के सामने है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इसका आप लोग आंसर सोच कर लीजिए। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ए, संतृप्त विलयन। समझते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, संतृप्त यानी हम संतुष्ट हैं, असंतृप्त यानी संतुष्ट नहीं है, अति संतृप्त अरे अभी तो संतुष्ट नहीं है और अधिक हमें संतुष्ट करने की जरूरत है। तो देखो असंतृप्त यानी असंतुष्ट, संतृप्त यानी संतुष्ट यानी इच्छा से ज्यादा हम कर रहे हैं। देखिए जो संतृप्त विलयन है उसको हम लोग जानेंगे कि परिभाषा क्या होती है। तो अभी हमने जाना जिसमें अधिकतम मात्रा घुली हुई, अब यह क्या है, संतुष्ट हो चुका है। अब अपने अंदर विलय मतलब जो पदार्थ घुल जाता है विलायक में, अब वह नहीं घुला सकता है। मैं संतुष्ट हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लिया इतना 1 लीटर जल, उसमें हम चीनी डाल रहे चीनी, एक समय ऐसा आएगा जिसमें अब उतना मात्रा में अब मैक्सिमम नहीं घुल सकता है, यानी वह संतृप्त है। अब जो जलवा है अब वो चीनी को नहीं घुला सकता है, यानी अब संतुष्ट हो गया है कि अब मैक्सिमम न दो, एक समय आता है देख लीजिएगा। तो उस समय क्या कीजिएगा कि वह संतृप्त विलयन होता है। असंतृप्त यानी और अधिक मात्रा क्या हो सके उसमें उसी ताप पर घुलाई जा सके, उसी ताप पर जो है उसमें और अधिक मात्रा घुलाई जा सके, तो असंतृप्त। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो अति संतृप्त यानी देखिए आवश्यकता से अधिक यानी आवश्यक विलय की मात्रा से भी अधिक उसमें घुली हो। तो जब ऐसा होता है ना अति संतृप्त, तो वह हम लोग का रवादार, जो कि देखिए मान लीजिए चीनी को आप पाक बनाते जा रहे हैं, पाक इसे बोलते हैं, थोड़ा उसमें से और डालते हैं अधिक मात्रा में डालते हैं। जल होता है विलायक होता है कम और चीनी होता है इतना, जल होता है 5 लीटर, चीनी डालते हैं हम लोग 20 लीटर। तो क्या होता है एक समय क्या होता है कि जब छोड़ देते हैं तो ठोस के रूप में ऑटोमेटिक है कि आ जाता है। ठीक है, उजला उजला। आप लोग अब चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि विलेयता बराबर क्या होता है। ऑप्शन दिया है विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुणे 100, विलायक की मात्रा बटा विलेय की मात्रा गुणे 100। आप लोग इसे ऑप्शन में चूज कर लीजिए। पहले हम लोग जानेंगे कि विलेयता किसे कहते हैं। देखिए किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग चूज कर लिए होंगे और विलेय विलायक जानवे करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से इसमें और अधिक की बात की जाए कि जो विलेयता होता है, क्या होता है विलेयता, यह किस किस मतलब ठोस पदार्थ में जो विलायक होता है, विलायक में विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखिए आपसे शायद यहाँ पे लिख लिए, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला कि विलायक, दूसरा विलेय की प्रवृत्ति। विलायक हमने बताया जिस विलेय में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है। अपेक्षाकृत मतलब का कि अगर विलेय जितना है उससे अधिक, उसकी तुलना में अधिक, ठीक है, और ताप दाब सभी। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आप अपने ऑप्शन जो चीज किए हैं उससे मिला लीजिए। आप देखिए सबको समझाते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहले विलायक कि वह जल है कि दूध है कि पारा है कि तेजाब है कि क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि किस चीज में आप लोग जो घुलाना है उसको डाल रहे हैं। अगर दूध में चीनी डाल रहे हैं कि दूध में नमक डाल रहे हैं कि पानी में नमक डाल रहे हैं, तो जो ये पानी होने वाला है वह विलायक इस पर निर्भर कर रहा है। सेकेंड विलेय की प्रवृत्ति, क्या आप फिटकीरी डाल रहे हैं कि चीनी डाल रहे हैं कि बालू डाल रहे हैं कि मिट्टी डाल रहे हैं, ये आप पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए चीनी डाल रहे हैं तो तुरंत घुल जाता है, अगर मान लीजिए नमक डालते हैं तो उससे कम समय में घुल जाता है, अगर छोटा बड़ा बड़ा रवा डाल रहे हैं तो अधिक समय लेता है। तो वैसा आप लोग विलेय यानी जो इसकी मात्रा कम होती है, जिस जो घुल जाता है, तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है।
और सेकेंड ताप, यानी देखिएगा आप क्या करते हैं कि चीनी ले लेते हैं, ठीक है, उसको आप जिस आपके घर में भोज होता है शादी व समारोह में, तो कढ़ाई में क्या होता है थोड़ा सा पानी डाल के चीनी डालते हैं और नीचे से जितना अधिक गर्म करते हैं उतना जल्दी अधिक पाक बन जाता है, ठीक है। और देखिए लेकिन भोजन को कम ताप पर ही पकाना चाहिए, जिससे भोजन स्वादिष्ट के साथ साथ उसमें पौष्टिक की मात्रा ज्यादा रहेगी। लेकिन क्या होता है ताप पर रहने के बाद से चीनी क्या होता है जल्दी पिघलने लगता है, तो ये बताता है कि ताप पर निर्भर करती है, यानी जितना अधिक ताप देंगे उतना उसकी जो होता है वह बढ़ता है, तो बता सकते हैं। और दाब पर भी निर्भर करता है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो देखिए ठोस पदार्थ की जो विलेयता है वह ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। लेकिन कुछ घटने वाले भी ठोस पदार्थ है, जैसे बोल सकते हैं सोडियम सल्फेट। कौन कौन से हैं लिख लीजिए कि कुछ ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग कि द्रव वाला में। द्रव में देखिए कि दाब बढ़ाने पर, चाहे ठोस में दाब बढ़ाने पर जो गैस की विलेयता होती है वो भी क्या होती है बढ़ती है। इसमें यानी दोनों पूछ दे कि ताप से विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने से ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ती है, लेकिन कुछ घटने वाले हैं जैसे सोडियम सल्फेट। और दाब से द्रव में जो होती है गैस की विलेयता वो क्या होती है बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र है। फिटकिरी का क्या पूछा है कि रासायनिक सूत्र पूछा है। आप लोग इसका रासायनिक सूत्र के लिए ऑप्शन हमने दिया है ताकि आप लोग जानते करते हैं क्या होता है। इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, उसके बाद इंटू में होता है 24H2O। दोस्तों आप लोग को अगर ऑप्शन दे तो यहाँ पे फोर्स कीजिएगा, यहाँ पे देता है 18H2O 22H2O, तो यहाँ पे देना है कि इसमें हमेशा लगता है तो 24H2O ही लगता है, यहाँ पे ध्यान देना है। आप लोग यहाँ पे पढ़ना भी जानते होंगे कि देखिए 2 दिया होता है तो डाई, और 3 दिया होता है तो टेट्रा, और 4 दिया होता है थाई होता है, 3 दिया होता है 4 दिया होता है टेट्रा, 5 दिया होता है तो पेंटा, 6 दिया होता है हेक्सा। इस तरीके से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इनटू 24H2O। अब बात कर लेते हैं कि फिटकिरी का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दाढ़ी उड़ी बना लेने के बाद से क्या करते हैं कि फिटकिरी का इस पर जो हजाम होते हैं वह इस पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि आप लोग का जो चमड़ा से या जो ये क्योंकि चमड़ा की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी चमड़ा के उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है और जल को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हैं कि फिटकिरी का उपयोग जल को शुद्ध करने में चमड़ा के उद्योग में किया जाता है। 2 क्वेश्चन से बन जाएगा। आप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि FCC जाल संरचनक में चतुष्फलक क्या है? यह चतुष्फलक किस परमाणु संख्या के बराबर होता है? तो विकल्प नंबर ए 8 6 4 2। तो हमने एक बताया था BCC व्यवस्था में, उसमें आंसर हो रहा था 2, लेकिन इसमें हम लोग का हो रहा है FCCL में विकल्प नंबर ए 8 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कि लोहे को जंग से रोकने की विधियां। तो पहला एनोडीकरण, दूसरा क्रोमियम लेपन। क्रोमियम की बात की जाए तो क्रोमियम की संकेत क्या होता है? सिया। क्या होता है? परमाणु संख्या सिया, और परमाणु संख्या होती है 24, परमाणु संख्या होता है सिया। और ये शब्द लेपन और सी यानी डी में दिया है सभी, इसका हो जाएगा सभी। यह शब्द लेपन यानी जिंक का, यह शब्द मतलब जिंक बोले तो Zn, ठीक है। Zn का लेपन, Zn जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है, जिसे हम लोग जिंक बोलते हैं, तो उसका लेपन किया जाता है। अगर बात की जाए कि यह शब्द लेपन किससे कहते हैं, यानी तो जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग यह शब्द लेपन कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जाना। इसके नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे, जिससे आप लोग की किताबें अच्छी तरीके से हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।